जय माँ काली। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। 13 मई से लेकर 18 मई तक के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे बीतेंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जाएंगे उस नक्षत्र देवता को प्रसन्न करेंगे, उसका उपाय करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक लाइन में अगर बोला जाए तो रुका धन भी लेके आएगा, परंतु साथ साथ में आपके मन में क्रोध भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको जो परिणाम प्राप्त होएगा वो पूरा 100% मेहनत का 100% प्राप्त नहीं होएगा, कम होगा। इस कारण से मन परेशान रहेगा। चंद्रमा की गोचरीय स्थिति आपके लग्न भाव से स्टार्ट हो रही है। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख की दोपहर तक चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे, आपके व्यक्तित्व पे। उसके बाद 15, 16, 17 के दिन आपके लिए बढ़िया है, जब आपके लिए धन आएगा, साथ ही साथ आपको संतुष्टि भी होगी। 18, 19, 20 तारीख मेहनत का और भाग्य का दोनों का लाभ मिलेगा और आपके कार्य इस दिन बनेंगे। अब चर्चा करते हैं दिन के हिसाब से। सबसे पहले बात करें 13 तारीख को। 13 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं विशाखा, जो कि गुरु का है। इस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़िए। तो 13 तारीख से लेके 15 तारीख दोपहर तक का जो टाइम है आपके लिए ये अच्छा है। भाग्येश यानी कि भाग्य भाव का स्वामी आपके लग्न के अंदर बैठा है और उस पर गुरु की भी दृष्टि है। इस कारण से गुरुदेव जाते जाते आपको बड़ा धन लाभ दे सकते हैं। इस सप्ताह कुछ न कुछ आपको ये देके जाएंगे, क्योंकि ये आपके 7वें घर से निकल रहे हैं। यहाँ पे आपकी राशि के ऊपर राहु का प्रभाव भी है। इसके कारण से ये जो समय होएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय होएगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। सप्ताह की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी आपके मन में क्रोध बढ़ाएगी, साथ ही साथ इस समय आपका स्वास्थ्य भी नरम रहेगा। स्वास्थ्य में एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है और इसी के कारण आपके मन में बेचैनी रहेगी। परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। आपको अपने नशीले पदार्थों से दूरी बना के चलनी है, ताकि आपका मान सम्मान भी बचा रहे और आपके कार्य भी बढ़े। मन में असंतोष का भाव रहेगा। आपको जो जॉब मिलेगी, जो पद मिलेगा, उसमें आप अपने आप को सूचित महसूस करेंगे। इस कारण से थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना है। कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज होने का अवसर बना हुआ है। बिजनेस के अंदर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको बड़ा धन लाभ की स्थितियाँ सप्ताह के अंत में मिलती हुई दिखेगी। लव लाइफ के अंदर अपने मन की बात आप कह नहीं पा रहे हैं, तो मन की बात कह नहीं पाने के कारण भी आपकी बेचैनी रहेगी। आप कुछ न कुछ चीज़ें अपने मन में रख रहे हैं जो आप बताना चाहते हैं, तो अपने मन की बात अवसर देख के बताइए। लव लाइफ की बात, लव लाइफ में इस टाइप से चल रहा है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक समर्पित हैं, उनका ध्यान भी रख रहे हैं, परंतु चीज़ें अभी भी क्लियरिटी की ओर नहीं जा रही है। अचानक से यात्रा का योग बनेगा और वो यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। उसके बाद 2 बजे के बाद 15 तारीख की 2 बजे के बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में। इस समय आपको अपनी सीधी आंख का ध्यान रखना है। आंख में कोई जलन हो सकती है। प्रेतक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का धन भाव में आना, यानी कि भाग्येश का धन भाव में आना आपके लिए अचानक बड़ी धन प्राप्ति करा सकता है। कब? 15, 16 और 17 मई को नए मौके आएंगे, बिजनेस में नए मौके आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई बड़ी डील भी आपके इस समय साइन हो सकती है। इस समय आपको कई मौके मिलेंगे, परंतु चंद्रमा अकेला है। इसके कारण से मन में उदासी रहेगी, असंतुष्टि रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने मनचाहा चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, मनचाहा मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है। परंतु इन सब चीज़ों को छोड़ें, इन भावनाओं में न बहें, बिजनेस के ऊपर ध्यान दें। आपके लिए इस समय विरोधी भी सक्रिय होंगे, वर्क प्लेस पे भी विरोधी सक्रिय होंगे जो आपका काम बिगाड़ सकते हैं। तो वहाँ सक्रिय होके आपको अपने नए मौक़ों को ग्रैब करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि धन के भाव में जब भी चंद्रमा जाए, धन प्राप्ति के प्रयास में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना चाहिए। इसी से व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो इस समय आपको समझदारी से चलना है। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। घर में इस समय पैसा आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कोई संपत्ति का भी आप इस समय क्रय कर सकते हैं, यानी कि कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। कोई नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं, नए काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी बिजनेस साइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि विरोधी भी आपके सक्रिय है। पराक्रम भाव में इसके बाद चंद्रमा जाएगा, जब आपको पराक्रम अधिक करना पड़ेगा। तो ये स्थितियां इस तरफ से चल रही है। अब नक्षत्रों के हिसाब से देख लें कि 15 तारीख को ये दोपहर के बाद दोपहर तक ये चंद्रमा रहेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में। जो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है, तो
14 तारीख का एक मैंने उपाय बताया है नहीं, वो बता देती हूँ। सबसे पहले कि 14 तारीख को आप अवश्य ही अपने पास मोरपंख रखें। 15 तारीख को डक का फोटो का दर्शन करना आपके लिए शुभ रहेगा और बुध का नक्षत्र है, इस कारण से आप एक काम कीजिएगा। 15 तारीख को भगवान गणेश के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं मूल का, जो कि धनु राशि में चल रहे हैं। मूल नक्षत्र केतु का है। इस समय कुत्ते को कुछ न कुछ मीठा खिलाएं, साथ ही साथ अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें, आपको लाभ होएगा। 17 तारीख को ये नक्षत्र ले रहे हैं पूर्वाषाढ़ा, जो कि शुक्र का है। शुक्र के नक्षत्र के अंदर अपनी बनावट श्रृंगार पे ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने आप को संयमित भी बना के रखें। नया प्रेम संबंध इस समय स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप स्टार्ट न करें, अभी थोड़ा सा रुकें। लव लाइफ में भी आप दूरी बना के चलें। थोड़ा सा संयमित रखने से ही आपको अपना मान सम्मान भी बचा रहेगा और आपकी इज्जत भी बची रहेगी और आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। परंतु अपनी साज सज्जा और अपने बनावट श्रृंगार पर ध्यान दें। और शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको 2 काम करने। एक तो आप अगर बंदर आपके आसपास में है तो आप बंदर को कुछ न कुछ दें दूरी बना करके, और श्री सूक्त का पाठ करें। आपको इस नक्षत्र को एक्टिवेट करने से धन की प्राप्ति सप्ताह के अंत में अवश्य ही होगी। अब बात करते हैं, अगला जो चंद्रमा जा रहा है आपके तीसरे भाव में जा रहा है। कब जा रहा है? 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख को ये चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का भी है। तो इस समय आपको अपने भाई बहनों से विवाद टालना है। माता पिता बहन से विवाद नहीं करना है, इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में जो कि आपके रुका धन लेके आ रहा है, साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण कार्य इस समय टालना नहीं चाहिए। पराक्रम भाव में चंद्रमा है। पराक्रम का फल 100% का 100 नहीं मिलेगा, 100% का 80 से लेकर 75 तक का परसेंट का आपको लाभ मिलेगा पराक्रम का। परंतु महत्वपूर्ण काम को जरूर इस समय कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण काम को टालने से फिर आगे स्थितियाँ आपके लिए थोड़ी सी बनेगी नहीं। इस कारण से आज ही यानी कि 18, 19, 20 तारीख को ही आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे दें, रुके हुए कार्यों को अंजाम दे दें, आपके लिए सही है। भाग्य का इस समय सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी सीधा अपने भाग्य को देख रहा है और भाग्य का लॉर्ड चंद्रमा बनता है, जो कि आपके अभी यहाँ पे तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है। इस समय कारोबार में भी अवसर मिलेंगे और भाग्य भरोसे आपके कुछ काम हो सकते हैं। तो सप्ताह का अंत आपके लिए बढ़िया है। इस समय धन के साथ साथ आपकी सेहत में भी थोड़ा सा सुधार होएगा और आपका मन भी लगेगा। कुल मिला के सप्ताह का अंत आपके बढ़िया चल रहा है। इस समय बिजनेस के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। कोई यात्रा भी हो सकती है और यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। वैवाहिक जीवन में पार्टनर को आप सपोर्ट करें, पार्टनर को समझें। पार्टनर आपके लिए काफ़ी सहयोगी बना हुआ है। लव लाइफ के अंदर अपने बात कहें, कम्युनिकेट करें, लाभ होएगा। हेल्थ के हिसाब से थोड़ी सी नाक कान गले की प्रॉब्लम रह सकती है या फिर आपको कफ की प्रॉब्लम रह सकती है। अब नक्षत्रों के हिसाब से देख लें कि क्या आपको चलना है। देखिए 18 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं ये उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य की आराधना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ हाथी दांत की चीज़ अगर आपके पास है तो अपने पास रखना है, अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर को देखना नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा, जो धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित करेगा। साथ ही पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा, क्योंकि इस समय पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। मन में जो निराशा का भाव है वो भी दूर होएगा। साथ ही साथ आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो भी बरकरार रखेगा इस नक्षत्र को एक्टिवेट करने से। 19 तारीख को श्रवण नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा का है। श्री कृष्ण की आराधना करना और माँ दुर्गा के पद चिन्हों का तस्वीर अपने मोबाइल में रखना या उसका दर्शन करने से ये नक्षत्र एक्टिवेट होएगा और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्यज बनते हैं चंद्रमा। 20 तारीख को नक्षत्र है घनिष्ठा, जो कि मंगल का है। मंगल आपके लग्न के स्वामी है, इसलिए लग्न को मजबूत करने के लिए शेर की फोटो का दर्शन करना, मोरपंख अपने घर में रखना या तबले की फोटो को मोबाइल में रखने से ये नक्षत्र एक्टिवेट होएगा। साथ ही साथ श्री हनुमान जी की चालीसा का जाप करने से आपको श्रवण नक्षत्र के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था नक्षत्रों के हिसाब से आपका राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।